राजस्थान के आबुराज से खबर है, जहां गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज आबुराज पहुंचेंगे। शाम 7:30 पर ब्रह्मकुमारी के ज्ञान सरोवर पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। आबुराज स्थित ज्ञान सरोवर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें गोवा के सीएम शामिल होंगे। तो दोपहर 1:45 पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से वापस रवाना होंगे। तो गोवा के सीएम आज आबुराज पहुंचेंगे, जहां ब्रह्मकुमारी के ज्ञान सरोवर में जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो यहां वे कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद कल दोपहर 1:45 पर वापस रवाना होंगे। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज आबुराज पहुंचेंगे। आबुराज में शाम 7:30 बजे ब्रह्मकुमारी से ज्ञान सरोवर पहुंचने का आज का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद आबुराज स्थित ज्ञान सरोवर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और कल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वे शिरकत करेंगे। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है और अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का प्रयोग अब नहीं हो सकेगा। सभी आईजी और एसपी को पीएचक्यू से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं हो पाएगा। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द अब प्रयोग नहीं कर सकेगा। तो सभी आईजी और एसपी को पीएचक्यू की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द के प्रयोग पर अब रोक लग गई है और अब कोई भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएगा। पुलिस से जुड़े कामकाज में दलित शब्द का प्रयोग अब नहीं होगा। सभी आईजी और एसपी को पीएचक्यू की तरफ से यह आदेश के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साझा प्रयास विकसित राजस्थान कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 32 संस्थाओं के साथ एमओयू हुआ। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से समझौता किया गया। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल और उद्यानिकी आयुक्त श्वेता चौहान यहां पर मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने का कार्यक्रम। विभागीय अधिकारियों के साथ संस्थाओं के प्रतिनिधि एमओयू के दौरान मौजूद रहे। संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो साझा प्रयास विकसित राजस्थान कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 32 संस्थाओं के साथ एमओयू साइन हुए हैं। हर ग्राम पंचायत में 7 वन मित्र अब बनेंगे। महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा और न्यूनतम 2 महिलाओं का चयन अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह अहम रोल है। जन जागरूकता को नया आधार मिलेगा। एसीएस आनंद कुमार ने आदेश जारी किए हैं। सभी मुख्य वन संरक्षण को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो न्यूनतम 2 महिलाओं का चयन अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह अहम कदम है। तो सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं और इससे जन जागरूकता को नया आधार मिलेगा। सभी मुख्य वन संरक्षण को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसीएस आनंद कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो हर ग्राम पंचायत में अब 7 वन मित्र बनेंगे और इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा। तो 2 महिलाओं का चयन करना अनिवार्य रहेगा। न्यूनतम 2 महिलाएं, कम से कम 2 महिलाओं का जो चयन है वो इसमें अनिवार्य रहने वाला है, जिससे
महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की घर में घुसकर हुई हत्या के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की यहां पर मांग की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जूली ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। रोजाना की बात हो रही है। 3 दिन पहले भी एक अधिकारी के घर के अंदर घुस के उसका हाथ पैर बांध के लूटपाट की और यहाँ भी हाथ पैर बांध के मुंह बांध के मर्डर ही कर। ये दर्शाता है कि किस प्रकार का अंदर चल रहा है। कल मैं भरतपुर के अंदर भी गया था, वहाँ भी एक व्यापारी को सरेआम जो है गोली मार के था। ये हो क्या रहा है? ये मुद्दा हमने उठाया 3 दिन पहले। डीजी पुलिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे समय में अपराध कम हो रहे हैं, कि ये अपराधों में कमी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आज हो क्या रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय, वो खुद इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। उनको राजस्थान से ज्यादा दिल्ली में समय देना पड़ रहा है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई पूर्ण जो है गृह मंत्री होना चाहिए जो लगातार मॉनिटरिंग करे, देखे। आप देखिए पिछले 3 साल होने को इस गवर्नमेंट में कोई पदों में बढ़ोतरी की हो, कोई अधिकारियों की अलग से कोई ड्यूटी लगाई हो। जयपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया, जिससे साइबर अपराधों में कमी आई है। पुलिस ने गत वर्ष 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2026 तक 35 मामले दर्ज किए, जिसमें 192 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं 70 से ज्यादा जन जागरूकता अभियान चलाकर 25,000 से ज्यादा और सोशल मीडिया के माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया, जिसके चलते जयपुर पश्चिम से साइबर अपराधों में 16.59% की कमी दर्ज की गई है। तो डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बड़ा खुलासा किया है। साइबर सेल जयपुर पश्चिम ने प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने जागरूकता अभियान से साइबर अपराधों में कमी की है। जयपुर पश्चिम में 16.59% अपराधों में यहां पर कमी आई है और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बड़ा खुलासा किया है। करीब 215 फोन वापस हम परिवादियों को देंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मई व जून माह में साइबर फ्रॉड की कुल 2,85,00,000 रुपए की राशि हमने खातों में होल्ड करवाई है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका लोगों की भी रही है कि उन्होंने सही समय पर साइबर फ्रॉड का अंदेशा होते ही 1930 पर कॉल किया, जिससे जो गोल्डन आवर का पीरियड है उसके अंतर्गत वो पैसे रिपोर्ट हुए और साइबर क्राइम रिपोर्ट होने से वो पैसे फ्रीज हो पाए। और इस 2,85,00,000 रुपए में से 97 लाख रुपए हम ऑलरेडी लोगों को रिटर्न भी करवा चुके हैं। तो इसी तरीके से जागरूकता से एक जो बड़ी पॉजिटिव हमारी भी अचीवमेंट ये रही है कि साल के अनुपात में देखें तो पिछले साल के जनवरी से जून मई के कंपैरिजन में इस साल के जनवरी से जून के बीच में 17% की गिरावट साइबर फ्रॉड में देखने को आई है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड दिखाती है। जहाँ पे बाकी जो पॉजिटिव ट्रेंड था साइबर फ्रॉड बढ़ने का, आप लोगों की वजह से और लोगों की जागरूकता की वजह से, आपस में बातचीत करने की वजह से और एक डिस्कशन की वजह से जो है हम देख पा रहे हैं, अवेयरनेस की वजह से करीब 17% का गिरावट हमने जयपुर पश्चिम क्षेत्र में देखा है। और इससे हम एक अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके झांसों में लोग नहीं पड़ के अपने पैसे को बचाने में सफल रहे। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव
खेत के पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतका बुधवार रात घर से निकल गई थी और देर रात तक परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने खेत के पेड़ से शव लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया और साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लापता होकर के चली गई थी और पता करने के बाद सुबह 10 बजे पता लगा कि किसी पेड़ से लटकी हुई थी और हमने ये जानकारी दी आबापुरा थानाधिकारी को दी। पुलिस पहुंची और उनके हॉस्पिटल ला करके हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला पीएम करके हमें बॉडी शॉट देंगे। सर, ये परिजनों को कोई आरोप है? कोई नहीं, किसी प्रकार कोई आरोप नहीं। क्या नाम बताया बच्ची का? अर्चना। कौन से गांव? भरतपुर जिले के बारोली के गांव नगला धवला के आम रास्तों में हो रहे जलभराव और कीचड़ से आम जनता परेशान है, जिससे निजात दिलाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव नगला धवला के लोग जलभराव एवं कीचड़ युक्त रास्तों से निकलने को यहां पर मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें हर समय जहरीले कीड़ों के काटने और गंदगी में गिरने का अंदेशा बना रहता है। गांव में जलभराव के चलते मकानों को भी खतरा बना हुआ है। कई बार प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये समस्या है कि हम रास्ते में आने जाने में असमर्थ हैं और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है। आज पानी भरा हुआ है, ना उसमें निकल सकते हैं, ना कुछ। बीडीओ साहब के लिए दे दिया, सरपंच साहब के लिए दे दिया, तहसीलदार साहब के दे दिया, सबने कोई सुनवाई नहीं की थी हमारी। और हमें जाने आने में असमर्थ हैं। हमें 8 साल हो गए, 8 साल से हम गाड़ियों में घूम रहे हैं। 500 मीटर रास्ता, 500 मीटर है बस। इस 500 मीटर बांसवाड़ा जिले में 17 वर्षीय छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया और ये जो मामला है वो चिंता का विषय बना हुआ है। छात्र 9 जुलाई की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। परिजनों को उसका मोबाइल एक मेडिकल स्टोर पर मिला, जबकि मोबाइल में माही पुल पर ली गई तस्वीरें मिली हैं। इसके बाद माही नदी किनारे छात्र के कपड़े, जूते और रुमाल बरामद हुआ है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम लगातार माही नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ छात्रों के 2 दोस्तों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पोखरण के जुबली पंप के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद लापरवाही के आरोपों को लेकर मामला अब गर्मा गया है। आरोप है कि हादसे के बाद घायल युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। तो वहीं एनएचएआई की एम्बुलेंस भी समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाई। इस बीच भाजपा नेता श्रवण पूनिया मौके पर पहुंचे और तत्काल वाहन की व्यवस्था कर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार शुरू होने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। भाजपा नेता ने पंप संचालकों और एनएचएआई पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना सुबह 6:30 बजे की है। जुबली पेट्रोल पंप पे एक पिकअप गाड़ी और छोटी गाड़ी बीच में एक्सीडेंट हो गया था। छोटी गाड़ी जुबली पेट्रोल पंप पे खड़ी थी और मैं घूमने गया था 6:30 बजे। मैं और ग्राम विकास अधिकारी धन सिंह जी दोनों ने देखा तो गाड़ी टूटी हुई थी। हम पास में गए और गुजरात के लोग थे, वो चिल्ला रहे थे। तो फिर हमने जाके देखा तो एक गाड़ी के अंदर घायल व्यक्ति पड़ा था। उन्होंने पेट्रोल पंप वालों से आधे घंटे रिक्वेस्ट करी, भैया कोई गाड़ी भेजो, हॉस्पिटल ले जाए। और एनएचआई को भी कॉल किया। एनएचआई वालों ने बोला आ रहे। कोई प्रकार की आधा पौन घंटा में न तो कोई गाड़ी आई, न पेट्रोल पंप वालों ने कोई व्यवस्था करी। हमने तुरंत प्राइवेट एम्बुलेंस को कॉल किया। प्राइवेट एम्बुलेंस आई और उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भिजाया। हॉस्पिटल भिजाने के बाद में पता चला कि बांसवाड़ा में गढ़ी थाना क्षेत्र के पड़तापुर स्थित जैन मंदिर के समीप एक भूखंड पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर भूखंड को खाली करा लिया है।
कार्रवाई के दौरान भूखंड पर बनी दुकान में रखा सामान हटवाया और मौके पर बना टी शेड भी हटा दिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मौके पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से रातों रात दुकान और टी शेड बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भूखंड खाली करवाया गया है, टी शेड को यहां पर हटवाया गया। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर उपखंड स्थित किशोरपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में विद्यालय का उच्च माध्यमिक स्तर पर कम्युनियन होने के बावजूद आज तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्तमान में विद्यालय केवल 5 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहा है। प्रधानाचार्य, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विषय अध्यापकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने की मांग की है।